स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी में। दोस्तों यूपी टेट की जो आंसर की है उसमें 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादों में हैं, ठीक है, और उसका मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। इन 7 क्वेश्चन में अगर कोई प्रूफ के साथ अगर कोर्ट में भी आप चले जाएंगे तो आपको 7 नंबर आसानी से मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा और पीएनपी डिसाइड करेगा। लेकिन 7 विवादित प्रश्न हैं जिसको मैं आपको विथ साक्ष्य दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक, इसमें ऑप्शन है ए निर्देशन, बी है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, सी है इंटरेस्ट यानी कि रुचि, और डी है अभिप्रेरणा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। किसी भी अधिगम हेतु यानी कि लर्निंग हेतु सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है तो मोटिवेशन का। जैसे ही अभी जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे ही आपकी कोई वैकेंसी आ जाती है तो आप फटाक से आप तुरंत पढ़ाई में लग जाते हो, और जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक सोचते हैं कि अरे यार आएगी तो पढ़ेंगे, अभी क्या ज़रूरी है, तो मोटिवेशन नहीं मिलता। और जैसे ही वैकेंसी अनाउंस हो जाता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और एनसीईआरटी बुक के अनुसार भी इस सवाल का सही आंसर डी है, लेकिन इन्होंने क्या माना है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन को। तो इस तरीके से ये गलत हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। बी ऑप्शन है उत्पादक व उपभोक्ता, और सी ऑप्शन है जैविक एवं अजैविक पदार्थ, और डी है पौधे एवं जंतु। तो देखिए इसका भी सही आंसर क्या होगा, जैविक एवं अजैविक घटक, ठीक है। लेकिन इस सवाल पर कई स्टूडेंट द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, और एनसीईआरटी के अनुसार इस सवाल का सही उत्तर सी जैविक और अजैविक घटक होगा, जो कि आंसर की में दिए गए। तो देखिए हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पे आपको कॉमन नंबर मिलेगा। तो 7 में से एक क्वेश्चन पे इसी पे डाउट है कि शायद आपको नंबर ना मिले। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, अगला क्वेश्चन है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जा सकता है। ऑप्शन है सृजनात्मकता, बी ऑप्शन है समप्राप्ति, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, और डी ऑप्शन है व्यक्तित्व। तो देखिए इसका राइट आंसर व्यक्तित्व होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है ना यहाँ पे MPPI है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे MPPI ना होके होगा MMPI, ठीक है, MMPI होगा, लेकिन यहाँ पे MPPI दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है। शाकाहारी और मांसाहारी, बी है आपका जीवाणु, सी है मांसाहारी, और डी है शाकाहारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी मांसाहारी। एक्सपर्ट के मुताबिक इस सवाल का सही जवाब मांसाहारी होगा, जबकि कुछ बुक्स के मुताबिक इसका सही उत्तर बी यानी बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन, एक विवादित क्वेश्चन है, तो इस पे भी कॉमन नंबर आपके मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में मांसाहारी मिलेगा, कुछ बुक में आपको जीवाणु मिलेगा, तो इस पे भी क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। और जो ऑथेंटिक होगा उसमें उसी पे वो होगा। नेक्स्ट है हमारा आँख का किरकिरी होना। आँख का किरकिरी होना, देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। आँख का किरकिरी होना कष्टदायक होना भी होता है और अप्रिय लगना भी होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ डी माना है, ये आंसर की में सिर्फ डी माना है अप्रिय होना, लेकिन आपके दोनों आंसर सही है, तो ये भी एक विवाद का प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शैशव काल का समय है 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो देखिए इसका भी एक्सपर्ट के अनुसार जो है जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल का माना जाता है, ठीक है। लेकिन उत्तर में आपका जन्म से 6 वर्ष दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अभ्यर्थी इस सवाल पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। एनसीईआरटी, एनआईएस और इग्नू बुक में इस सवाल का सही उत्तर चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि एनसीईआरटी या एनआईएस की बुक पढ़ेंगे तो उसमें जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल का समय माना गया है, ठीक है। ये टोटल 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है जो मेरे पास अभी नहीं है, तो 7 क्वेश्चन पे विवाद है। अब इस पे कितना पीएनपी कॉमन नंबर देगी ये तो अब आंसर की आएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन इतने क्वेश्चन विवाद हैं जिसको अगर आप क्लेम कर देंगे तो आपको कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है। तो ये छोटा सा वीडियो था, मेरा बस मकसद था कि आपको बताना कि कितने क्वेश्चन विवादित हैं एक्सपर्ट के मुताबिक और एनआईएस और एनसीईआरटी बुक के मुताबिक। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।